हाय एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए लास्ट वीडियो को, जिसमें हमने निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस करा था कि हाउ वी प्रिपेयर चार्ट। ओके, सो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे मोस्टली जो एचडीएफसी बैंक है। सो ज्यादातर लोग जो हैं वी टॉक अबाउट दिस। ओके, अगर फाइनेंस मार्केट में हम एज ए बिगिनर आते हैं, सो फर्स्ट स्टॉक जो हम बाय करना चाहते हैं आइदर इट इज रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। ओके, बट आजकल जो एचडीएफसी का प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 800। ओके, अराउंड 816 पे क्लोजिंग हुई है आज। ओके, सो एचडीएफसी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। ओके, आज अच्छा गैप अप हुआ है, सीज फायर हुआ है अराउंड 45 डेज का या 2 वीक्स का एक्सटेंशन और मिला है वॉर को। सो सम पॉजिटिव न्यूज, क्रूड ऑयल है जो कल जो है सडनली उसमें फॉल आया है। ओके, जिसके कारण जो निफ्टी है, इवन ग्लोबल मार्केट्स हैं जो वो बुल रन में चल रही हैं। ओके, बट जो हमारे इंडिया की अर्निंग्स है मैक्सिमम स्टॉक्स की, इवन इफ टॉक अबाउट निफ्टी बैंक, वो इतनी बुरी नहीं है जो अभी प्राइस दिखा रहा है। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक टेक्निकल स्टफ। ओके, सो टेक्निकली अगर आप चार्ट पे चलोगे, ओके, अराउंड ऑल टाइम हाई या रिसेंट हाई जो है अराउंड 1018 है। ओके, सो यहां से अगर आप प्राइस देखोगे जो करेक्ट हुआ दैट इज अराउंड 28 to 30%। किसी भी लार्ज कैप के लिए अपने हाई से 28% गिरना मींस काफी ट्रबल है। और मेन जो टेक्निकल पार्ट जो मैं मानता हूं, दिस इज एज यू कैन सी, ये मूविंग एवरेज जो है दिस इज 200 मूविंग एवरेज। ओके, सो जब भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है जनरली, ओके, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ये अभी डेली चार्ट है बट वीकली के हम इतना दूर नहीं है। वीकली भी अगर हमने गेन कर लिया देन एटलीस्ट उतनी दिक्कत जो मेरे को दिख रही है वो शायद ना हो। ओके, बट स्टिल इफ आई एम न्यू इन द मार्केट और मेरा अगर टाइम होराइजन 5 साल नहीं है, राइट, मेरा टाइम होराइजन है 1 ईयर 2 ईयर। सी, जो हमारा पोर्टफोलियो होता है दैट डिपेंड हमारे पास कितना टाइम होराइजन है। ओके, अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल का मिक्स करके अगर स्टॉक उठाते हो, सपोज आपको 2 साल उस पैसे की जरूरत नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, ओके, बट 2 साल बाद आपको वो पैसा चाहिए, देन दिस एचडीएफसी बैंक पर्टिकुलरली इज नॉट फॉर यू। ओके, सो जनरली एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आप वीकली चार्ट पे चले जाइए। अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल या 2-3 के बीच में है, ओके, देन अगर 20 वीकली एवरेज से, 20 मूविंग एवरेज से जो वीकली चार्ट है, अगर वो ऊपर है 200, आई एम रियली सॉरी, 200 मूविंग एवरेज से अगर आपका वीकली चार्ट ऊपर है उसके, लाइक दिस, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ नीचे है, अगर इसके ऊपर है देन यू कैन बाय दैट। सिंपल टेक्निकल रखो, इससे ज्यादा टेक्निकल इतना सिंपल रखो अपना कि बच्चा भी समझ जाए। ओके, देन यू कैन बाय इट। और प्रेफरली आप जो प्रेफर करो कि उसके करीब मिले, मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में मिले। एज यू कैन सी, जैसे अगर आप 1 साल पहले भी चले जाओ यहाँ पे, अगर आपका 2 साल का टाइम होराइजन होता है एचडीएफसी बैंक में, हेयर यू कैन सी, यहाँ पे देखिए 2022 था, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे खरीदा भी होता अराउंड 640, 2 साल का टाइम होराइजन है, 200, 2023, 24, 25। ओके, यहाँ पे अगर आपको निकलता, आपने इसके क्लोज बाय करा होता तो आपको रिटर्न मिलता अराउंड 30-40%। सो लार्ज कैप में 40% इज एवरी ईयर वी आर गेटिंग अराउंड 10%, sorry, 40, every year we are getting 20% in a large cap, so this is very good return. So basic formula है, आपको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 से 3 वाले वीकली पे, और अगर आपको लंबा टाइम होराइजन है, ओके, देन यू कैन गो एंड शिफ्ट टू मंथली। ओके, मंथली आपको देखना है, आपको मूविंग एवरेज के करीब खरीदना है। बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे, स्मॉल कैप में आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। एज यू कैन सी, अगर ये आपको इस समय अगर आपका 5 साल का होराइजन है, सो दिस इज ऑलमोस्ट नियर बाय, मैं इसको कंसीडर करूंगा, तो आप 600-700 पे एंट्री कर सकते हो अगर ऐसा कभी प्राइस मिलता है, जो कि मेरे को मुश्किल लग रहा है। सो एचडीएफसी बैंक रिसेंटली थोड़ा दसी, आज अभी हफ्ते या 2 हफ्ते का हम अगर व्यू देखें या 2 महीने का व्यू देखें, सी, यहां से प्राइस ने बॉटम बनाया है। ओके, सो ये बॉटम है, हल्का सा यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ से डब्ल्यू बना है। ओके, सो आई एम कंसीडरिंग कि सीधा पुल बैक नहीं है, तो ये थोड़ा तो सस्टेन करेगा। अगर यहां से हम देखें
यहाँ से जो FIIs हैं वो इसको, दिस इज द फर्स्ट स्टॉक जो उन्होंने सबसे ज्यादा बेचा है इस जो मंदी में। FII का जो सेलिंग है, HDFC बैंक उनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग FII के पास है। ओके, सो सबसे ज्यादा जो उन्होंने बेचा है स्टॉक, दैट्स HDFC। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट यहाँ से 1-2 महीने में या जल्दी भी, इवन इन 1-2 वीक्स, वी कैन सी 6% का पंप यहाँ से और आएगा। ओके, देन वी विल सी 860। ओके, स्पॉट का प्राइस 860 पे HDFC क्या करता है। ओके, 860 अभी हम लॉन्ग जा सकते हैं। सपोज यहां हम अगर बाय करते हैं, ओके, तो आई एम इफ बाइंग इट, सो मेरा टारगेट अराउंड ये, या सेकंड टारगेट इज अराउंड 890। ओके, 5% या 10%, इससे ज्यादा आई विल सी क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बिहेव करता है। अगर जैसे यहाँ पे प्राइस जाके ऐसे ऐसे बिहेव करके नीचे को देता है, आई विल गो शॉर्ट। और अगर ऐसे टेक्निकल ऐसे करता है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है अराउंड, सो कंप्लीटली उस समय ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा ब्रेकआउट के बाद। सो देन वी कैन से, अगर ये इसने 925 क्रॉस कर लिया तभी हम इसमें लंबा व्यू बनाएंगे। ओके, HDFC बैंक मैंने इसलिए पिक करा क्योंकि मोस्टली एवरीबडी नए आएंगे, पहला स्टॉक है, बैंक कौन सी अच्छी है, HDFC, SBI, वहां जाएंगे। ओके, वी विल डिस्कस SBI एज वेल। ओके, सो दिस इज द थिंग। और अब हम बात करते हैं निफ्टी की, जो कि हमारी अपनी मार्केट है। ओके, निफ्टी में आज बहुत अच्छा गैप अप हुआ, अराउंड 3.5%, अप्रॉक्स 4% का गैप अप हुआ आज। ओके, सी ऑल्सो निफ्टी में और HDFC बैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि FII इसमें भी बहुत सेलिंग कर रहे हैं। ओके, सो एज यू कैन सी आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। ओके, सी मेरा जो टारगेट था दैट इज अराउंड 24,000, यहां से जब मार्केट थी 22,700 से, सो आई वाज कमिटिंग कि मार्केट जो है 23,800 और 24,000 टच करेगी, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा और खिंच जाए मार्केट अराउंड 24,300। ओके, व्हाट आई एम थिंकिंग, यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। ओके, 24,200, 300, 400, 500 ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जोन है। सो जैसे ही इंट्राडे में आपको उसके पहले शॉर्ट मारना इज बाइंग द डिप। ओके, 24,300, 400, 500 यहाँ पे आपको अगर क्योंकि 24,000 ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाला है। ओके, तो 300, 400, 500 में अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे के लिए अगर मारना है, देन यू कैन गो, आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न देगा। ओके, और जैसे अगर 24,500 और इस मूविंग एवरेज के, दिस इज 200, जो ये ऑरेंज लाइन है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाएगा, तब मैं बोलूंगा कि आपको उतनी सेलिंग नहीं देखनी मिलेगी इंट्राडे में भी, इफ यू आर गोइंग लॉन्ग। बट जब तक प्राइस इसके नीचे है, बिलीव मी, लड़ाई ओवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, दिस इज नॉट द बॉटम। ओके, अनलेस हम जब तक 25,000, 100, 200 गेन नहीं करते, उसके ऊपर ट्रेवल नहीं करते, देयर इज अ डेंजर। सी लो चाहे ब्रेक हो ना हो, प्राइस ऊपर जाएगा, वहां से रेजिस्टेंस आती रहेगी बार बार। ओके, सो इसीलिए चार्ट का 200 मूविंग एवरेज डेली से ऊपर होना बहुत जरूरी है। ओके, टू गेन द स्ट्रेंथ। ओके, एंड ऑल्सो अभी अगर हमने 25,200 क्रॉस कर लेंगे, हम 1 महीना लग जाएगा या 1.5 महीना लग जाए। ओके, वंस वी क्रॉस इट, my view is we are touching 30 to 31,000 within 1 or 1.5 year. Okay, so this is my personal view. Okay, I am not a SEBI authorized person to give you sell or buy advice. Okay, but मैं आपको ये बता सकता हूँ what I am doing. Okay, and this video is only for educational purpose. Okay, so technical what I am considering, अगर आपका 5 साल का व्यू है, go weekly and buy stock or anything near this मूविंग एवरेज 200। देखिए आपने यहाँ अगर निफ्टी बाय करी होती, यू विल गेट अ रिटर्न। अभी नया हाई बनेगा, आपको 1-2 दिन या 4 दिन रेजिस्टेंस मिलेगी, देन यू कैन सी अ न्यू हाई विद इन फ्यू डेज। ओके, और अगर आपका व्यू 2 साल से कम है, ओके, सो गो विद द स्टॉक जो 200 से ऊपर है डेली में। ओके, वी विल डिस्कस सम स्टॉक। इससे पहले हम जस्ट क्विकली बैंक निफ्टी कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम है, we will see a new high, but बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे अराउंड 56,800 और 57,000। ओके, 58,000 राउंड फिगर अगर हम मान के भी चलते हैं, अराउंड 4% के बाद बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास और 57,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो टिल 2-3 दिन हम वी कैन गो लॉन्ग। ओके, इन दिस वीक टिल फ्राइडे वी कैन गो लॉन्ग। ओके, डिप मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो एंड, बट आगे जाके ऊपर जाके देयर इज अ प्रेशर। ओके, बिकॉज इस मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये भी थोड़ा प्राइस को तंग करेगा। ओके,
तो शॉर्ट सेलर का सबका स्टॉप लॉस लेके मार्केट देन कंसोलिडेशन में जाएगा मे बी नेक्स्ट, और उसके नेक्स्ट अगर ब्रेकडाउन देता है वी विल गो शॉर्ट, अदरवाइज वी आर बाइंग दिस, ओके। एंड इसके अलावा HDFC बैंक के, अभी हम शायद लंबी हो जाएगी वीडियो, बट स्टिल आई एम जस्ट वांट टू कवर फ्यू स्टॉक्स जो कि 20 मूविंग एवरेज, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कैसे बात करूं अगर हमारा 1-2 साल का ही व्यू है। सी कम में हमने ज्यादा रिटर्न है, दैट्स रिस्की, बट करते हैं तो हम कर सकते हैं, ओके। जैसे कुछ स्टॉक देखेंगे, नाउ दिस इज द स्टॉक, ओके, इसने अभी ब्रेकआउट दिया, दिस इज लक्स इंडस्ट्री, बट आई एम कंसीडरिंग जब भी प्राइस ऐसे ब्रेकआउट देता है थोड़ी सी कंसोलिडेशन चाहिए हमें, ओके। और अभी यहाँ जैसे इसमें पुल बैक लगेगा, लेट्स मी सी कोई स्टॉक अगर हमें मिलता है, श्रद्धा कॉप, ओके। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक, ओके। आप नियर बाय, ये देखिए डेली चार्ट है, मूविंग एवरेज 200 है, ओके, ऑलमोस्ट हमें इसके नियर मिल रहा है, ओके। वी आर सीइंग अ न्यू हाई इन दिस, ओके। स्टॉप लॉस यू कैन प्लेस अराउंड, इट्स वेरी डीपर, हाँ, बट 2 साल का अगर व्यू है या 1-1.5 साल का भी है, दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड आई थिंक 2000 और 1800, ओके। सो 70 से 80% रिटर्न, आई एम थिंकिंग शारदा कॉर्प इज वेरी गुड, ओके। और इसके अलावा you can see Netco Pharma में भी है, but we are avoiding pharma for few days, okay, क्योंकि इंडेक्स में थोड़ी दिक्कत है, we will discuss about this later, okay। एक तो श्रद्धा कॉप हो गया, शारदा कॉप, whatever you say, okay। और मैं देख रहा हूँ जो वैल्यू भी मिल रही हो इस समय, ओके, ओनली ब्रेकआउटिंग, जहां हमें वैल्यू भी मिल रही हो, प्राइस जो है सस्ता मिल रहा है और हमारा टाइम हो सकता है 6 महीने में हमें ये सारे रिटर्न्स और टारगेट्स मिल जाए, ओके। बिकॉज निफ्टी ऑल्सो आई एम थिंकिंग 7-8 months मे बी जल्दी 30-31,000, देन वी विल फेस अ रेजिस्टेंस। ऐसी टेक्निकल जो दिखा रहा है मैं वो ना 30,000 से वी आर जस्ट, कोई भी रीजन हो सकता है, 3-4 हजार का जो करेक्शन है वहां से फिर दोबारा आएगा, दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट मूव्स, है ना। सो फॉल तो आना है ही,